हाय गाइस, नमस्ते। मैंने टेक्निकल सेक्टर में बहुत सारे वेरिएबल टॉपिक पे वीडियो बनवाए। आज का ये रेफ्रिजरेटर के बारे में बेसिक से लेके एंड तक उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, उसका फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह से समझे, उसका चेक करने का बेसिक मेथड क्या होता है, फ्रिज नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, उसके क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं और उस पार्ट का चेक करने का तरीका। इस टॉपिक पे मैं आज का ये नॉलेजेबल वीडियो बनवा रहा हूँ सभी वर्ल्ड वाइज लोगों के लिए। पहले बात तो फ्रिज का तीन टाइप के फ्रिज होते हैं। पहला फ्रिज होता है सिंगल डोर, दूसरा होता है डबल डोर और तीसरा होता है डीप फ्रिज। कूलिंग सिस्टम चाहे कोई भी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे चिलर प्लांट हो, आइस कैंडी प्लांट हो, सबका कूलिंग करने का जो मेथड होता है, कूलिंग साइकिल होता है, वो सबका सेम होता है। सिर्फ कैपेसिटी अलग अलग होगी, लेकिन जो बेसिक वर्क करने का, कूलिंग मेथड वर्क करने का प्रोसेस है वो सेम है। बेसिक जानकारी देता हूँ कि फ्रिज में या कूलिंग सिस्टम में क्या कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है ओएलपी और तीसरा होता है रिले। रिले का काम होता है कंप्रेसर को स्टार्ट किया जाता सिर्फ, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। दूसरा पार्ट होता है ओएलपी, जिसको हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्टेड बोलते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्टेड। ये एक फ्यूज का काम किया जाता है। जैसे ही कंप्रेसर हीट हो जाता है या फिर कंप्रेसर के ऊपर कुछ लोड होता है तो ट्रिप करता है, उसको बोलते हैं OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टेड। रिले का काम सिर्फ इतना होता है कि उसका रनिंग और स्टार्टिंग को सिर्फ टच किया जाता है, रनिंग के ऊपर सप्लाई छोड़ा जाता है और कंप्रेसर ऑन होता है। कंप्रेसर का मेन काम होता है कि एक जगह से सेक्शन लेना और एक जगह से डिस्चार्ज करना। उसका अगर बेसिक कहा जाए तो एक जगह से हवा खींची जाती है, दूसरी जगह पे हवा फेंकी जाती है, गैस को फेंका जाता है, गैस को डिस्चार्ज किया जाता है। जनरली ये वाला जो है सेक्शन दो होते हैं, डिस्चार्ज कभी भी एक ही होता है। ये वाला सेक्शन है और दूसरा ये वाला सेक्शन है। जो डिस्चार्ज वाला पाइप है, ऑन सिचुएशन में फ्रीज हम चेक करना है हमें वर्किंग है या नहीं है, तो डिस्चार्ज वाला पाइप कभी भी आपको हीट मिलेगा क्योंकि इसमें गैस होता है। और जो रिटर्न वाला पाइप होता है, जिसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं, वो अगर हमें ठंडा मिलता है ऑन सिचुएशन में, तो आप समझ लीजिए कि आपका फ्रिज 99% ओके, परफेक्ट है। कई बार ऐसा हुआ है कि अभी जो कंपनी ने शो बनाने के लिए, शो अप करने के लिए, उसका जो कंडेंसर है फ्रिज के बॉडी में दिया है। आप अगर फ्रिज को हाथ लगाएंगे वर्किंग कंडीशन में तो फ्रिज आपको हीट मिलेगा। ये कोई डरने वाली चीज नहीं है। हीट होना मतलब ही आपका फ्रिज सही है, क्योंकि इसके बॉडी में कंडेंसर फिट किया जाता है, तभी जाके वो हीट होता है। इसके अलावा बहुत सारे डबल डोर फ्रिज में यहाँ पे फैन दिया जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, कंडेंसेशन नहीं होता। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मेन काम है कि पर्टिकुलर कूलिंग होने के बाद फ्रिज को यानी कंप्रेसर को ऑफ किया जाता है। इसके अलावा बेसिक डबल डोर फ्रिज में जैसे कि टाइमर हुआ, बायोमीटर हुआ, फैन हुआ, बहुत सारे बेसिक पार्ट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात, घर पे ही आपको छोटे मोटी चीजें अगर चेक करनी है तो सबसे बड़ी है, इसके ऊपर एक पानी का ट्रे आता है, वो क्लीन करना जरूरी है। और आपका फ्रिज सही है या वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चेक करने का सबसे बेसिक मेथड है कि ऑन कंडीशन में डिस्चार्ज वाला पाइप आपको हीट मिलेगा और सेक्शन वाला पाइप आपको ठंडा मिलेगा। अगर ये दो पाइप आपको गर्म और ठंडा मिल रहा तो आप 99% आपका फ्रिज सही है। फ्रिज रिलेटेड जो भी कुछ पार्ट चाहिए आपको, जैसे कि रिले हो, ओएलपी हो, कंप्रेसर हो, गैस चार्जिंग करना हो, कंडेंसर रिप्लेस करना हो, कूलिंग कॉइल चेंज करना हो या थर्मोस्टेट करना हो, सेल, सर्विस एंड रेंटल। इसके अलावा टीवी, प्रोजेक्टर्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोन एसी, वन स्टॉप सॉल्यूशन। पुणे पीसीएमसी में काम करते हैं हम लोग। कोई भी अगर आपको होम अप्लायंसेस में टेक्निकल हेल्प चाहिए या कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप लोग हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।